गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर सो दैट अ पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर प्रोड्यूस। मीन्स ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। एग्जाम्पल पहले देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के। बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल कुछ हैं, देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है। ये आपका एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है सोडियम क्लोराइड का। देखते हैं जो सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। और दूसरा जो एटम है क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के एटम में या उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। बट वहाँ एक की कमी है, सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन के पास। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से, सोडियम डोनेट कर रहा है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लोरीन एक एटम एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए, इसलिए उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। The bond formed in the formation of magnesium chloride is called ionic bond or electrobond, and compounds of form is called ionic bond or electrovalent compound। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन क्लोराइड दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बनेगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है। इसके लास्ट सेल में हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। तो जो लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों क्लोरीन एक एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, और मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और 2 क्लोरीन एटम है, अलग अलग दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज आएगा, एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 क्लोरीन एटम है इसलिए इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होगा। फिर बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। अब यहाँ इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड बनता है वो भी आपका आयनिक बॉन्ड होता है। चलो देखते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2 होगा, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 8 है। इनका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,6 होगा। तो कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 है, मतलब 2 की कमी है। तो क्या करेगा, कैल्शियम 2 डोनेट करेगा और ऑक्सीजन 2 एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। जब कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन पर, तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।